शहबाज शरीफ और उनकी इत्तेहादी जमातों ने एक और पेट्रोल बम गिरा दिया है। अवाम पेट्रोल के बेकाबू होते दामों पर सीखपा हो गए। हुकूमत ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया और इमरान खान ने हुकूमत की नाअहलियों पर खुलकर तनकीद की है। फिर वो कहते हैं फिर अवाम पे महंगाई डालो। वो कहते हैं हाँ ये ओके यस या गैस की कीमत बढ़ा दी, यस यस पेट्रोल या गरीब आवाम का माशी कत्ल कह दिया है। वो कह रहे हैं कि आलमी मंडी में कीमतें कम हुई हैं लेकिन आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। पहले से खबर आउट थी कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, तो कल शाम से पेट्रोल गायब होना शुरू हो गया था। डॉलर की कीमत ने कल की तारीख में माजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक ही दिन में 28.5 रुपए महंगा हो गया। हम आजाद जदीद मईशत को मानने के लिए तैयार हैं। डॉलर का रेट फिक्स कर दो। ये डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 90 पैसे महंगा हो गया है, जिसके बाद $1 269 रुपए 50 पैसे का हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो बड़े तिलमिलाए हैं, गुस्सा हुए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने इसे सरासर जुल्म करार दे दिया है। जिस डॉलर को हम 60 पे रखना चाह रहे थे, आज वो 250 पे बड़ी मुश्किल से पकड़ में आ रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एनालिसिस में। महंगाई से पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच पाकिस्तानी सरकार ने पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दिया है। डॉलर का रेट आसमान छू रहा है। वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी ज़मीन में धंसी जा चुकी है। इसी वजह से पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है। वहीं चारों तरफ पाकिस्तान में आतंकी हमले हो रहे हैं। इन आतंकी हमलों ने पूरे पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी है। IMF ने पाकिस्तान को टैक्स बढ़ाने को कहा है जिससे उसको लोन मिल सके। इसी वजह से हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ रही है। तो इसी चीज़ पे क्या कह रही है पाकिस्तानी मीडिया, चलते हैं वीडियो की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आजाद जदीद मईशत को मानने के लिए तैयार हैं। डॉलर का रेट फिक्स कर दो। कोई ऐसा तरीका कर दो बिजली का रेट फिक्स हो जाए। कोई ऐसा तरीका हो जाए गैस का रेट फिक्स हो जाए। सारी चीज़ें फिक्स हो जाएं। ओपन मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत किसी तरह इख्तियारात अपने हाथ में ले ले। आटे के दाम हुकूमत तय करे, दूध के दाम कमिश्नर तय करे। इस चक्कर में हुआ क्या कि आज़ाद जदीद मईशत के निज़ाम को हमने रद्द करने की कोशिश की, लेकिन निज़ाम कुदरती है, उसने हमें मुस्तरद कर दिया। जिस डॉलर को हम 60 पे रखना चाह रहे थे, आज वो 250 पे बड़ी मुश्किल से पकड़ में आ रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आज़ाद जदीद मईशत का दौर आ चुका है। IMF की शराइत क्या है? IMF देखो हमें नोटू देता है, उधार देता है, कर्जा नहीं, कर्जा वर्ल्ड बैंक देता है। ये देते हैं आपको उधार, किस लिए देते हैं? ताकि बैनुल अक़वामी तिजारत का निज़ाम ठप ना हो जाए आपकी किसी हरकत की वजह से। आपकी हरकतें ठीक नहीं। वो आपको कहते हैं कि ये बेशुमार तरीके हैं, लेकिन याद रखें आप कस्टमर हैं और वो दुकानदार। वो आइटम क्या बेचता है? उधार। और उस उधार को लेने वाले कौन लोग हैं? हुकूमत। तो हुकूमत कस्टमर हो गई। अब हुकूमत को नाराज़ नहीं करना। हुकूमत को कहते हैं या तो आप अपने लोगों का जो है वो तनख्वाह में कोई सिलसिला कर लें, कमी कर लें, अपनी हुकूमत को छोटा कर लें, एडवाइज़रों की फ़ौज को छोटा कर लें, वजारतों को छोटा कर लें, डिवीज़नों को छोटा कर लें। हमारे वाले कहते हैं नहीं और कुछ बताओ। फिर वो कहते हैं फिर अवाम पे महंगाई डालो। वो कहते हैं हाँ ये ओके यस या गैस की कीमत बढ़ा दी, यस यस पेट्रोल या किसी तरह ये चीज़ें अखराजात बढ़ा दें, गरीब के ऊपर बोझ पड़ जाए। तो कहते हैं वेरी गुड, वेरी ज़बरदस्त, ये कबूल है। लेकिन जब वो हमें ये कहते हैं कि भाई प्राइवेटाइजेशन करो, ये जो सफ़ेद हाथी पाले में पाकिस्तान स्टील और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इसको प्राइवेटाइज कर दो, तो हम कहते हैं नहीं ये कौमी असासे हैं। नाज़रीन, हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें मजीद इजाफे पर इजाफा करती चली जा रही हैं और अवाम का गुस्सा भी बढ़ता चला जा रहा है। हुकूमत ने ऐसा इजाफा किया कि तमाम कह लें कि अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए हैं। एक हफ्ते के दौरान पेट्रोल की कीमत में 60 रुपये इजाफा कर दिया। कल शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने अवाम के दिलों पर बाकायदा छुरियाँ चलाईं। छुरियाँ चलाते हुए पेट्रोल 30 रुपये बढ़ा दिया। अब इसकी वजह से मौजूदा महंगाई में पहले से भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, यकीनी सी बात है। बिजली की कीमतें भी मज़ीद बढ़ेंगी, यानी अभी आवाम को ना मज़ीद बिजली के झटके लगाए जाएंगे। अब इस बात का भी इम्कान है कि आने वाले दिनों में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इससे भी ज़्यादा मज़ीद इजाफा हो जाएगा। यानी 1 लीटर पेट्रोल में 35 रुपए का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे उमूमन रात को होते हैं, लेकिन ये एजाज भी इस हुकूमत को हासिल हो रहा है कि जब लोग इतवार को मीठी नींद सो रहे थे
जब उनकी आंखें खुली तो उनके 14 तबक रोशन हो गए थे। डार साहब मान लेते हैं कि आप मजबूर हैं, आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। IMF के मुतालबात थे, कोई भी हुकूमत यहाँ पर होती यही कुछ उसे करना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब IMF की वजह से ही हो रहा है। डार साहब किसी वक्त जरा बैठिएगा, अपनी गलतियों पर नजर जरूर डालिएगा। आपने वक्त पर फैसले नहीं किए, आपने फैसले किए भी तो मकबूल फैसले किए। नाज़रीन, मुल्की सियासत का पारा तेजी से ऊपर जा रहा है और मुल्की मईशत उससे ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ जा रही है। एक तरफ मेरे कप्तान के शोरा बयां तर्जुमान फवाद चौधरी की गिरफ्तारी ने सियासी खेल को गरमा दिया, तो दूसरी तरफ डॉलर की कीमत ने कल की तारीख में माजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक ही दिन में 28.5 रुपए महंगा हो गया। पहले कहा जाता था कि डॉलर डार से डरता है, लेकिन जब मैच पड़ा तो हमने देखा कि मईशत के अखाड़े में डॉलर ने डार को नॉकआउट कर दिया है। तो IMF का जो वक्त आना है उसे 2 या 3 दिन पहले आके इन्होंने और 35 रुपए इन्होंने ऐलान कर दिया। मतलब इनके ख्याल से कोई 35 रुपया जो है वो उसकी, अच्छा अभी 17% टैक्स भी है, अभी वो 600 अरब के दूसरे टैक्सेस भी हैं। उस पर कंफ्यूजन पहले 200 अरब था, फिर 400 अरब हो गया, अब 600 अरब की बात हो रही है, 400 अरब की वो ऑर्डिनेंस तैयार पड़े अपनी। मतलब इनका ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का अभी तो 17% इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा, लेकिन इसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है आपके उस बड़े बुरान के साथ जहां आपके डॉलर्स खत्म हो रहे हैं। अब 3.1 रह गए हैं गालिबन, या 3.5 हैं या 3.1 हैं, और 3.1 जो हैं उसमें 2 जो हैं वो यूएई के हैं। पहले तो फूड क्राइसिस, मुल्क के अंदर खुराक नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, गंदम नहीं मिल रही, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। उसके बाद अब देखते हैं कि उसके बाद अभी जो पेट्रोल की न्यूज़ आई है, पेट्रोल भी 300 पर चला गया, डॉलर भी 300 पर चला गया। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसका जो है ना 2 हल हैं, या तो हम मुसलमान हो जाएं, अपने आप को मुसलमान बनाएं और फिर सही वाली रियासत मदीना बनाएं, वो वाली नहीं जो पिछले हमने देखी बनी और टूटी और ये और वो। सर पेट्रोल की कीमत इस टाइम 300 पर चली गई है। जो गरीब आदमी दिहाड़ी में कमाता ही 300 है, 400 है, 500 है, वो अपने बाइक, अपनी गाड़ी, अपने कन्वेस कहीं आने जाने के लिए लोकल भी चला जाता है, तो किराए उसके पहुंच से दूर हो जाते हैं। क्या ये सब कुछ नहीं देखती गवर्नमेंट? यार गवर्नमेंट, मैंने तो आपको हल बता दिया है कि गवर्नमेंट है ही नहीं है। पहले हम 47 से पहले हम गुलाम थे, अब हम गुलामों के गुलाम हैं, ठीक है ना। ये जब तक आपके बड़े लोग बरतानिया और अमेरिका में कोर्स करते रहेंगे और वहाँ से ये कॉलोनियल लॉ पढ़ के आते रहेंगे तो उनको सूट करता है, तो बस इसी तरह रहेंगे आप लोग। सर हमारे पड़ोसियों को देख लें आप, बहुत स्टेबल है इस टाइम, कोई भी पड़ोसी को मिले। को छोड़ें आप, पड़ोसियों की बात ही ना करें, पड़ोसी की अपनी बात करें। सर पड़ोसियों की बात भी करनी बहुत जरूरी है। नहीं, पड़ोसियों की बात इसलिए नहीं करनी जरूरी ना कि वो आज़ाद हो गए, बस बात खत्म। आप आज़ाद नहीं हुए, आप आज़ाद हों। अगर तो हम तो कहते हैं हम आज़ाद हैं। झूठ बोलते हैं ना, अपने आप को धोखा देते हैं।